ये टी शर्ट मेरा कफन बन सकती है, ये कुर्ता मेरा कफन बन सकता है, लेकिन धरना जारी रहेगा, जारी। मैं हटूंगा नहीं, मेरी जान जानी मंजूर है, शहीद होना मंजूर है। अगर किसी को गोली मारनी है तो मार दो, भाइयों के इंसाफ के लिए बैठा हूँ, राजनीति थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं। संविधान ने राइट दिया है मुझे कि आप मांग रख सकते हो अपनी, अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो फिर भी आप अपनी मांग को जारी रख सकते हो। इनको शर्म आनी चाहिए, हमारे भाइयों की लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, इनसे बड़ा बेशर्म और भड़वा कौन होगा। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है जी। जी जाबिर जी, आज मुख्यमंत्री जी आए हैं आपके गांव में, बातें सुनी कि नहीं? बातें तो बड़ी, हम तो धरना से खड़े होके नहीं गए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस तरीके से कन्हैया का फैसला सुना है ना, तुरंत के तुरंत 24 घंटे में मुलजिम अरेस्ट कर लिए दुबई से, और 51 लाख रुपए और दोनों बेटों को नौकरी, वो तो कुछ यहाँ हुआ नहीं। अभी घर वाले बता रहे हैं 1-1 लाख केस आया है, 5-5 लाख रुपए दिए गए हैं प्रति बच्चे के हिसाब से, या कोई और योजना है। पहले कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी आई थी, अब वो कॉन्ट्रेक्चुअल का पता नहीं वो कहाँ चली गई। तो मुझे तो इतना ही पता है, मैं इंसाफ के लिए बैठा हूँ, इंसाफ तो मिला नहीं है जी, और मैं संघर्ष करते रहूंगा, क्योंकि ये टी शर्ट मेरा कफन बन सकती है, ये कुर्ता मेरा कफन बन सकता है, लेकिन धरना जारी रहेगा, जारी रहेगा। नहीं हटूंगा तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। ये क्या चाहिए इंसाफ में? ये आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग हिंदुस्तान के अंदर सुन रहे हैं, विदेशों में आपके चैनल को देखते हैं, मैं हटूंगा नहीं, मेरी जान जानी मंजूर है, शहीद होना मंजूर है। कौन के लिए? इंसाफ के लिए, लेकिन उठूंगा नहीं इंशाल्लाह। इंसाफ नहीं मिला मर जाएंगे यहीं। बिल्कुल मंजूर, अगर किसी को गोली मारनी है तो मार दो, भाइयों के इंसाफ के लिए बैठा हूँ, राजनीति थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं। संविधान ने राइट दिया है मुझे कि आप मांग रख सकते हो अपनी, अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो फिर भी आप अपनी मांग को जारी रख सकते हो। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि भड़का रहा है यहाँ बैठ करके। हाँ, वो खुद दलाल है ना। कौन दलाल? उनको चाय के लिए पैसे मिल गए, वहाँ वो झोपड़ियों में बैठते हैं, सुबह से शाम तक मूढ़ियां तोड़ रखी हैं। पहले मूढ़ी 150 रुपए की बिकती थी, अब मक्कारों ने 550 का जोड़ा करा दिया, महंगी करा दी। और चाय के पैसे नहीं देते, उधारी चाय पीते हैं वहाँ। इनको शर्म आनी चाहिए, हमारे भाइयों की लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, इनसे बड़ा बेशर्म और भड़वा कौन होगा बताइए। ये सत्ता के चक्कर में, कुछ अपने आटा के चक्कर में है, नमक के दाल के चक्कर में भाइयों की है लाशों पर राजनीति कर दी, तालियां बजवा दी। देखा कहीं मेवात में किसी के घर पे जनाजा रखा हो और ये कहे कि मैंने 21 लाख दिलवा दिए, तालियां बजवा दो, वो भी चिरंजीवी योजना से और कॉन्ट्रेक्चुअल से। वो बोल रहे हैं कि जाबिर से ज्यादा हमदर्दी हमें है। अरे तो भड़ुआ 5 साल में लौट के आते हैं, इन भड़ुओं से पूछना, दलालों से कौम को खा गए, एक जगह कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं करवाई, इनसे बड़ा दलाल और भड़वा कौन होगा बताइए मुझे। इसको मोहब्बत होती तो जब यहाँ हम लोग ये काम कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, तब तो सबको मिर्चियां लग रही है, लेकिन उससे पहले क्यों नहीं आए इस गांव में? नासिर के घर पे तब गई है, हमारे घर पे ये, तब हमने यहाँ कहा है मीडिया के सामने, कभी तक विधायक महोदय हमारे घरों पे नहीं गई, शर्म की वजह से गई है। बेशर्मी की हद पार कर दी इन्होंने, इससे बड़ी बेशर्मी की बात और क्या होगी बताइए मुझे। कमाल है। और आप लोग सवाल क्यों नहीं पूछते इनसे? है क्या आप यहाँ के विधायक हैं? आप लोगों को, मीडिया वालों को सवाल पूछना चाहिए यार, तुम भी दलाल बन गए उनके यार, कमाल के हो यार, तुम भी उनमें मिल गए। मीडिया वाले तो निपक्ष होते हैं, मीडिया वाले जो पत्रकार होते हैं वो तो निपक्ष होते हैं, पूछते हैं बेबाकी से। तो तुम भी यार उन्हीं के फेवर मारे, पता नहीं रिश्वत तो नहीं लेनी तुम लोगों ने यार, हद कर रखी है। सरकार से बातें चल रही है हमारी। सरकार से कैसी बातें चल रही है? सरकार हमने देखी नहीं, कैसी सरकार है, कहाँ है? आए हेलीकॉप्टर में उड़ के चले गए, मुलजिमों का कुछ दिया ही नहीं, कब गिरफ्तार है वो? मेरे भाई मुझे तो ये डर है, 2 बंदों को तो अभी बंद कर दिया हमारे भाइयों को, एक वसीम अकरम इंजीनियर जो यहाँ रहते हैं न्यू, और एक डॉक्टर कामिल मुंगस्का को अंदर कर रखा है सुबह से, ठीक है। हाँ, हमें भी उम्मीद है, अभी जर्सी वर्सी निकाल के मैं तैयार रहता हूँ, इंशाल्लाह तैयार है हम, बैठा ना बैठा हूँ, कोई डर नहीं, कोई नहीं मरेंगे भी नहीं। अरे मेरे भाई, कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, मौत का मजा तो हर जानदार चीज को चखना, एक मरतबा आती है, मौत 2 बार नहीं आती। फिर मैं कैसे कह दूं कि मैं डर जाऊंगा? मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। अंग्रेजों से लड़े उलमा लड़े, इनसे लड़ेंगे कालों से, फिर हम लड़ेंगे इंशाल्लाह, और इन दलालों से लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा जा रहा है कि 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि 5-5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा देकर गए हैं, ऐसे ही आप बताइए। देखो जी, जब पैसा नहीं होता, गरीब आदमी होता है ना, तो उसको बीपीएल में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? मीडिया वालों ध्यान से सुन लो, बीपीएल में दिया जाता है, ब्लड प्रेशर लो।
तो यार जिसके पास पैसा नहीं तो यार गरीबी है, बेचारे लाचार है, मजबूर है, सरकार के पास है नहीं, रिजर्व बैंक खाली कर दिया तो वो पैसे कहाँ से देंगे। कन्हैया का जब कांड हुआ था उस वक्त पैसा बहुत था बैंक में, उस वक्त तो दूध की तरह उफल रहा था। कन्हैया का जब कांड हुआ था तो पुलिस में भी सख्ती थी, नए नए जवान थे। अब जब नासिर और जुनैद का कांड हुआ, वारिस का कांड हुआ, नदीम का कांड हुआ, पहलू अखलाक का कांड होता है, जितेंद्र मेघवाल का कांड होता है, ओम प्रकाश का रकबर का कांड होता है, तालीम का काम होता है और तबरेज अंसारी का कांड होता है, तो भैया पुलिस के बदन में दर्द हो जाता है कि जी पुलिस की सारी टीम एक्टिव है, अभी हाथी नहीं आया। अरे यार कहाँ खदा दिया, अब खबर आ रही है कि नेपाल भाग गया। कहाँ से गया नेपाल? बॉर्डर पे तो फोर्स है ना, निकला कैसे? एयरपोर्ट पे फोर्स है ना, कहाँ गया? आधार कार्ड तो दिखाया होगा, पैन कार्ड तो दिखाया होगा। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो ये कह रहे हैं कि 3 दिनों में गिरफ्तार हो जाएगा, जो हमें बका रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ हमारे साथ में अन्याय मत कीजिए, न्याय कीजिए। बस मैं तो इंसाफ के लिए बैठा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। और जो मोनू मानेसर आतंकवादी है उसको गिरफ्तार करके लाए फास्ट ट्रैक के अंदर, कसाब की तरह फांसी पे लटकाएं उसको। ये मुल्क अमन से सोएगा और ये चैन और सुकून से सोएगा ये मुल्क। उसके बाद हाँ जी इंशाल्लाह। ये गुंडा गैंग है, आतंकवादी है ये, इसको लीचिंग नहीं कहा जाता, ये आतंकवादी घातक हमला कहा जाता है इसको। अचानक से किसी के ऊपर वार करना, दहशत फैलाना है। अगर कोई सेल्फ डिफेंस में अपने ऊपर से दूसरी तरफ मुक्का भी चला दे तो उसको पर केस हो जाता है। ये तलवार से नाड़ अलग कर दे, उमर मोहम्मद की नाड़ कर दी, रकबर की अलग कर दी, उसके ऊपर एक्शन नहीं ले तो उसके मुलजिम खुले घूम रहे हैं। रकबर के देख लो, उमर मोहम्मद के देख लो। चलिए ये तो अपने आप में बड़ा सवाल है। एक सवाल और आपसे। सवाल ये है कि अभी तक लोगों की उम्मीदें ये थी, लोग ये सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री जी आएंगे तो शायद उसके बाद में कुछ मांगे रखी जाएंगी, उन मांगों को माना जाएगा और उसके बाद ये धरना समाप्त हो जाएगा। अब क्या रणनीति है, अब क्या तैयारी आएगी? तैयारी है, इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये लगार मचेगा। हाँ अभी तो 1-2% लोग आ रहे हैं, जब आएंगे 75, 88, 90, 98 तक पहुंच जाए, क्योंकि 2% तो रह भी जाते हैं काम धाम में। 98% आएंगे तो फिर याद रखना एकदम यलगार होगा। और वहां जाएंगे जिसको जंतर मंतर बोलते हैं, जयपुर जाएंगे जहाँ विधानसभा चलता है, जहाँ श्रीमान जी बैठते हैं। ये कियम तो ये नेशनल बनाया ना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम आएगा ये दिल्ली कूच करने के लिए इंशाल्लाह। हाँ इस पे हम चलेंगे। चौड़ा रोड इसीलिए तो बनाया पीएम साहब ने, उसको क्या पता कि ऐसा हादसा भी हो जाएगा और ये रोड इस जगह इस्तेमाल होगा गाड़ियों के बजाय। सहूलियत बनाई है, सहूलियत बनाई है। हम तो धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का। अगर उस आतंकवादी को भी पकड़वा के फांसी दिलवा दे तो और बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हमारे साथ में कुछ और भी जिम्मेदार साथी हैं, उनसे बात करेंगे। एक चल रही है ना कि इनकी कमजोरी ढूंढो, ना पाई अल्लाह उसको निकालिए और ये लड़ाई लड़ना की जिम्मेदारी हमारी। तमाम नौजवान साथियों के साथ फिर और बड़ा लेवल पे